हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 50 एमसीक्यू सामान्य ज्ञान का जो सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। जो सेट नंबर 13 है उसका क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है। सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण है। सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण है, तो ये होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नैनो मिशन की शुरुआत कब की गई थी। भारत में नैनो मिशन की शुरुआत वर्ष 2007 में की गई थी। वर्ष 2007 में। समुद्र या महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या आता है आपका सोनार का। किसका किया जाता है? सोनार का। ठीक है। कह रहा है कि जब प्रकाश के प्राथमिक रंगों लाल, हरा और नीला को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणाम होगा क्या। लाल, हरा, नीला सबको समान रूप में मिला देंगे तो मिल जाएगा आपको सफेद रंग मिलेगा। क्या मिलेगा? सफेद रंग। कह रहा है कि प्रकृति में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है। कौन सा बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है? गुरुत्वाकर्षण बल का। किसका? गुरुत्वाकर्षण बल का। ठीक है। अब कह रहा है कि किस वर्ग के पौधे में पानी और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक जैलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। तो ये टेरिडोफाइटा में जैलम और फ्लोएम पाया जाता है। ये प्लांट वाला होता है। कह रहा है कि कौन सी स्तनपायी जंतु जो शिशुओं को जन्म न देकर अंडे देती है। शिशुओं को जन्म न देकर अंडे देती है, कौन सा स्तनपायी है? क्रेना बोलते हैं। और दूसरा है आपका कौन? प्लेटिपस। प्लेटिपस। ए और बी दोनों सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली है। लाइसोसोम आत्महत्या का थैली है क्योंकि उसमें उसमें क्या पाया जाता है। तो उसमें पाया जाता है आपका जल अपघटन एंजाइम। जल अपघटन एंजाइम पाया जाता है। कह रहा है कि मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित में कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है लाल रक्त कोशिका में। लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। यूजेनिक्स किसके अध्ययन किससे संबंधित है। यूजेनिक्स आपका अध्ययन किससे अध्ययन से संबंधित है। तो यूजेनिक्स संबंधित है अनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन से संबंधित है। यूजेनिक्स अनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन से संबंधित है। कह रहा है कि डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में निम्न में से कौन सा रोग सर्वाधिक है। तो ये रोग है अल्जाइमर। 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 करवा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। तो ये होता है आपका छोटी आंत में। छोटी आंत में। छोटी आंत में। ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषता होती है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषता होती है। प्रति व्यक्ति आय निम्न होगा जो नेपाल का है। इसके बाद आपका बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब का है। पूंजी निर्माण की निम्न दर होगी, ये भी है। जनसंख्या का दबाव होगा, ये तीनों आपका क्या है? उपयुक्त सभी हो जाएगा। किसका? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की समान विशेषता है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्पादन के कारक नहीं माने जाते हैं। उत्पादन के कारक नहीं माने जाते हैं कौन से कारक। तो लाभ कारक जो है उत्पादन के कारक आपका नहीं माने जाते हैं। लाभ कारक। कौन सा कारक? लाभ कारक। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध गरीबी मापन से नहीं है। गरीबी मापन से किस समिति का संबंध नहीं है। तो ये पीजे नायक समिति का संबंध गरीबी मापन से नहीं है। पीजे नायक समिति का संबंध गरीबी मापन से नहीं है। जबकि सुरेंद्र तेंदुलकर समिति गरीबी मापन से संबंधित है। गरीबी मापन से एस हाशिमी समिति ये भी गरीबी मापन से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि कंस्पेरेसी टू किल राजीव गांधी पुस्तक नामक पुस्तक के लेखक। कंस्पेरेसी टू किल राजीव गांधी हत्या का संबंध बुक का लेखक कौन है। तो ये है आपका के रंगोथमन। के रंगोथमन। इनमें से गंगा नदी में उत्तर से आकर मिलने वाली नदी। गंगा नदी में उत्तर से आकर मिलने वाली नदी कौन सी है। कोसी, बूढ़ी गंडक। कोसी और बूढ़ी गंडक। कोसी और बूढ़ी गंडक। संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाता है। संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष को किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाता है। तो ये 2 दिसंबर। 2 दिसंबर। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक निम्न में से कौन है। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक निम्नलिखित में कौन है। तो ये है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। निम्नलिखित में से किसे
चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है किसे? तो ताम्रपाषाण युग को, ताम्रपाषाण युग को। कह रहा है मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? मौर्य वंश के पश्चात शुंग वंश का राज स्थापित हुआ, शुंग वंश का राज स्थापित हुआ। निम्नलिखित में से किस सुल्तान को निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था गयासुद्दीन तुगलक को, गयासुद्दीन तुगलक को। कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित है? तो जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के समय पाटलिपुत्रा नगर में आयोजित की गई थी बौद्ध सभा। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु की सीमा 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी? किसने? तो ये किया था आपको 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी था लॉर्ड लिंटन ने, लॉर्ड लिंटन ने। सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 214 में वर्णित है। सभी राज्यों के लिए क्या होगी? हाई कोर्ट होगी। संविधान सभा द्वारा स्थापन कब किया था? संविधान सभा द्वारा स्थापन कब किया था? राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का, राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का मई 1949 में, मई 1949 में, मई 1949 में। भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में कौन सा कथन सही है? परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती है, ये भी सही है। भारतीय परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य असहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रदर्शित करता है, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? दोनों आपका सही है, सी। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष आपका कौन थे? तो फजल अली, फजल अली। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो ये है मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। वायु के क्षैतिज संचलन से ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? क्षैतिज संचलन से ताप का स्थानांतरण कहलाता है अभिवहन, अभिवहन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पार्थिव विकिरण के संबंध में सही है? पार्थिव विकिरण के संबंध में कौन सा कथन सही है? पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित दीर्घ तरंग ऊर्जा से वायुमंडल के नीचे से गर्म होना, वायुमंडल से नीचे से गर्म करना। पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित दीर्घ तरंग ऊर्जा से वायुमंडल को नीचे से गर्म करना। अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना के नाम से जाना जाता है। भूकंपीय तीव्रता को किससे मापा जाता है? भूकंपीय तीव्रता को किससे मापा जाता है? तो रिएक्टर स्केल से, रिएक्टर स्केल से। महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो किस वैज्ञानिक के द्वारा? तो ये अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सामान्यतः अग्नेय तथा रूपांतरित शैलों में पाए जाते हैं तथा इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है? किस खनिज का प्रयोग? तो ये माइका का, माइका का। चलवासी पशुचरण पद्धति भारत के किन राज्यों में प्रचलित है? चलवासी पशुचरण पद्धति भारत के किन राज्यों में प्रचलित है? राजस्थान में, राजस्थान में। अल्कोहलिक खमीरन फॉर्मेशन का आखिरी उत्पाद प्रोडक्ट क्या है? तो ये प्रोडक्ट होता है इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि वह अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो Cl कितना 17 एटॉमिक नंबर 287, 287, ठीक है। एक लेता है अस्थायी होने के लिए, स्टेबल करने के लिए, तो -1 हो जाता है। तो 287 किस कहाँ पर है? तो 287 ऑप्शन किस डी में? टरबाइन और डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो ये मैकेनिकल ऊर्जा को।
प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यकता है? कार्बन डाइऑक्साइड। रसायन उद्योगों में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? मूल रासायनिक माना जाता है H2SO4 तेजाब, H2SO4। किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन ठोस विलय घोलने में असमर्थ होता है, ठोस विलय घोलने में असमर्थ होता है। अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में दिया गया था। भारतीय थल सेना से दक्षिणी पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिणी पश्चिमी कमांड का मुख्यालय है आपका जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो योकोहामा रणनीति आपदा प्रबंधन से संबंधित है, आपदा प्रबंधन से संबंधित है। बर्फानी तूफानी किस प्रकार की आपदा है? बर्फानी तूफानी वायुमंडलीय आपदा है, वायुमंडलीय आपदा है। वे कौन सा विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम MAB के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है? तो ये है जीवमंडल नियम आरक्षित क्षेत्र। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।